अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में दो डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड बैंक को एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाया गया है और ये प्रोजेक्ट की मालियत होगी कोई $200 मिलियन। यानी ये जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने सबमिट करवाया, इसके बदले में पाकिस्तान असल में वर्ल्ड बैंक से चाहता है $200 मिलियन की रकम। अब देखें दोस्तों, अगर किसी ने कर्ज़ा लिया हो या ना लिया हो, पता तो सभी को है कि कर्ज़ा किस तरह लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि कोई प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट बाकायदा तौर पर सबमिट करवाया जाएगा वर्ल्ड बैंक को कि भाई ये चीज़ हम बनाना चाहते हैं, आप इसके लिए हमें इतने पैसे दे दें। फिर इसके बाद वर्ल्ड बैंक रिव्यू करेगा ये चीज़ों को और फिर वो कर्ज़ा जारी कर देगा। तो अभी पाकिस्तान ने इनिशियल स्टेप ले लिया है, वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया गया है और इसके बदले में पाकिस्तान ने $200 मिलियन की रकम भी मांग ली है वर्ल्ड बैंक से। अब दोस्तों, इन प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें असल में होगा ये कि पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाया जाएगा। इसमें सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा इस्लामाबाद के अंदर, इसके बाद प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर यानी लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा के अंदर और पेशावर के अंदर। यहाँ दोस्तों होगा कुछ इस तरह के जितनी भी डिजिटलाइजेशन है इन्हें मुकम्मल किया जाएगा। यानी अगर फ़र्ज़ कर ले कि स्कूल्स के अंदर अगर बच्चों को डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो अभी इतने फ़ंड मौजूद नहीं, तो वहाँ पैसा खर्च किया जाएगा, डिजिटल एजुकेशन की तरफ जाया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस को किया जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर अगर वाईफाई की फैसिलिटी मौजूद नहीं या डिजिटलाइजेशन जो कि हॉस्पिटल के अंदर भी होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं तो वो कर दी जाएगी। इसके अलावा आप कह लें कि वाईफाई की फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाया जाएगा जहां वो मौजूद नहीं। मज़ीद दोस्तों, इसे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल तक भी लेकर जाया जाएगा। यानी ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाया जाना है और सबसे पहले इसमें रखा गया कैपिटल को, इसके बाद प्रोविंशियल कैपिटल्स को और इसके बाद थर्ड और फोर्थ कैटेगरी भी इसकी बनाई गई है। दोस्तों, जो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जैसा कि आप फ़र्ज़ कर लें कि प्रोविंशियल कैपिटल के बाद पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा सिटी है वो है फैसलाबाद। यानी प्रोविंशियल कैपिटल्स के बाद जो एरिया आ जाएगा वो बड़े सिटीज़ का आ जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट को वहाँ तक लेकर जाया जाएगा और इसके बाद मज़ीद कैटेगरी में इसे तकसीम कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर औरतों के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जाएगी। यानी औरतों को अगर इंटरनेट तक एक्सेस नहीं तो वो दी जाएगी। और जो अर्बन एरियाज़ में आपको पता है थोड़ी बहुत फैसिलिटी इंटरनेट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, तो विलेजेस के अंदर भी जो औरतें हैं इन्हें ये एक्सेस दी जाएगी कि वो इंटरनेट तक एक्सेस हासिल कर सकें। यानी इंटरनेट को बेहतर बनाया जाएगा ओवरऑल अगर बात की जाए औरतों के लिए। देखें, क्योंकि औरतें असल में बहुत अच्छी इकानमी जनरेट कर लेती हैं दूसरे ममालिक के अंदर, जबकि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया। तो इस तरह जब इंटरनेट की फैसिलिटी सब तक पहुंचेगी तो डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद खुद ही पड़ जाएगी। अब देखें दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर असल में यही कुछ कवर किया जाएगा, लेकिन असल मसला जो पाकिस्तान को दरपेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं। जैसा कि कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आज पेपाल पाकिस्तान के अंदर होता तो शायद पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह इतनी ना होती। बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से काम छोड़ जाती हैं ऑनलाइन के पेपाल मौजूद नहीं। इसके अलावा भी अगर इसके अलावा और चीज़ों को देखा जाए जो कि अल्टरनेटिव भी इसके बन जाती हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। यानी बाकी दुनिया की निस्बत पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं इंटरनेट के ऊपर कारोबार करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेपाल का ही इस्तेमाल करती हैं और जो इसके अल्टरनेटिव का भी इस्तेमाल करती हैं जैसा कि स्ट्राइप, वो भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ पाकिस्तान इस मुतल्लक भी कोई कर्जा ले ले तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान इसको प्रॉफिट जनरेट करना जानता होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मकदार के अंदर पाकिस्तान ऑनलाइन कारोबार करने की सलाहियत रखता है, लेकिन सिर्फ इन वजूहात की वजह से। इसके अलावा अमेज़ोन भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए लिमिटेड एक्सेस हो जाती है इंटरनेट के ऊपर कारोबार करने के लिए। तो अगर ये चीज़ें भी
गवर्नमेंट काबू पा ले, चाहे वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर ही कुछ ना कुछ इस मुतल्लक कर ले, तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होगी। तो खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट कुछ इस तरह से सामने आई है कि सीएनजी को अब रिप्लेस किया जा रहा है एलएनजी की तरफ। एलएनजी जैसा कि आप जानते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो पहले क्या था कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट सीएनजी के अंदर लोगों ने कर दी थी, यहाँ स्टेशन वगैरह भी बना लिए गए थे सीएनजी के। तो यहाँ अब पाकिस्तान ये कर रहा है कि इसे रिप्लेस किया जा रहा है सीएनजी को एलएनजी की तरफ। वजह इसकी ये है कि इससे पाकिस्तान का 20% इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, ऐसी न्यूज़ और ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी सीएनजी के स्टेशन थे अब इन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर ही एलएनजी के स्टेशन के अंदर। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट सामने आई है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का 20% जो इंपोर्ट बिल है वो तो कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एलएनजी के फ्यूचर के अंदर चांसेस है कि ईंधन के तौर पर बड़ी मकदार में इस्तेमाल होगा। तो इससे एक नया रोज़गार भी पैदा होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर बड़ी मकदार के अंदर। तो दोस्तों ये दो डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।